नमस्ते दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी, मौत की कहानी पार्ट 22। अब उस चिपचिपे पदार्थ से आवाज़ भी आना शुरू हो गई थी और वह बार बार कह रहा था कि कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। यह देखकर शिवाय ने अपना रुद्राक्ष आगे वाले हाथ में लिया और उस चिपचिपे पदार्थ की तरफ उसे दिखाया, लेकिन उसका कुछ असर उस पदार्थ पर नहीं हुआ। वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। अभी भी गर्भगृह के बाहर था, लेकिन अब सभी दोस्तों को शायद अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। सभी उस पदार्थ से जितनी दूर हो सकते थे उतनी दूर जाकर खड़े हो गए और उस पदार्थ को अपनी तरफ आता देखकर घबराने लगे। सिर्फ सावी ही एक ऐसी थी जो बिना डरे वहां पर खड़ी थी। समीर और कर्ण ने दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सावी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यहीं रुको। बाबा ने हमसे कहा था कि ये मंदिर ही है जो हमारी रक्षा करेगा। सावी का इतना कहना हुआ ही था कि वह चिपचिपा पदार्थ गर्भगृह के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया और अंदर आने की ओर बढ़ने लगा। वह जैसे ही प्रवेश द्वार को पार करने वाला था, तभी उस द्वार पर अचानक से जैसे कि कोई बिजली दौड़ पड़ी हो और उस द्वार से एक चमकती हुई बिजली निकली और मानो ऐसा लगा कि वह बिजली का झटका उस पदार्थ को देने के लिए ही वहां पर बिजली प्रकट हुई थी। यह झटका लगने से वह दूर जाकर गिर पड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते भी वह यही कह रहा था कि सब मरेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसे जाता देख सभी की जान में जान आई और सभी थोड़ा शांति से बैठे। शिवाय ने फिर सावी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि वह पदार्थ अंदर नहीं आ पाएगा? इस पर सावी बोली कि मुझे अचानक बाबा की बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह मंदिर ही हमारी रक्षा करेगा, इसीलिए मैंने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। शिवाय अभी भी सावी को सवालिया नजरों से देख रहा था, लेकिन तभी उसे जमीन खिसकने की बात याद आई और उसने सभी से कहा कि क्या सभी ने जमीन खिसकने को महसूस किया था? इस पर सभी ने हाँ में सर हिलाया और समीर ने कहा कि मैंने जैसे ही वह मशाल छुई तो वह अपनी जगह से खिसक गई और उसके बाद जमीन हिलने का एहसास मुझे हुआ। इस पर शिवाय ने सभी से कहा कि देखो, जरा जमीन में कोई सुराग हमें मिलता है। तो सभी जमीन को ध्यान से देखने लगे। वहां पर काफी धूल थी क्योंकि मंदिर की सफाई काफी समय से नहीं हुई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिवलिंग पर कोई धूल नहीं थी। सभी जमीन को देख रहे थे और अपने पांव से वहां की मिट्टी हटा रहे थे कि तभी शिवाय का पांव जमीन के एक टुकड़े में अटक गया, जो कि आसपास की जमीन से थोड़ा नीचे हो गया था। तभी शिवाय ने सभी को बुलाया और कहा, यह देखो यहाँ पर क्या है। इस पर सभी दोस्त वहां आए और सभी ने देखा कि शिवाय के पांव के नीचे की जमीन आसपास की जमीन से थोड़ी नीचे है। अब सभी ने अपने हाथों से वहां की मिट्टी हटाना शुरू करी और मिट्टी हटाते ही उस जगह का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए सावी ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई थी उससे उस नीचे हुई जमीन को बजाया और फिर जो जमीन ऊपर थी उसे भी बजाया। आवाज के अंतर से यह स्पष्ट था कि जो जमीन नीचे हुई थी वह खोखली थी। यह सुनकर शिवाय, समीर और कर्ण ने सभी को वहां से हटने के लिए कहा और उस टुकड़े को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लगे और उनकी कोशिश सफल भी हुई। वह टुकड़ा वहां से हटा तो सबने देखा कि वहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और उस सीढ़ी पर एक समय में एक व्यक्ति ही चल सकता था, क्योंकि उसकी चौड़ाई काफी कम थी और अंदर घना अंधेरा भी था। सीढ़ियों को देखकर सभी चौंक गए और समीर ने कहा कि यह यहाँ पर क्या है, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। समीर का इतना कहना हुआ कि रिया भी वापस होश में आने लगी। उसे होश में आता देख समीर उसके पास गया और उसे सहारा देने लगा। रिया ने उठकर पूछा कि कहाँ हूँ मैं? तभी समीर ने उससे कहा कि हम उसी मंदिर के गर्भगृह के अंदर हैं। इतने में रिया ने फिर पूछा कि उस चिपचिपे पदार्थ का क्या हुआ?
रिया की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। इस पर समीर ने पूरा वाकया रिया को बताया और यह सुनकर रिया की जान में जान आई। उसने भी उठकर जब देखा कि गर्भगृह के अंदर से ज़मीन के नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने फिर निश्चय किया कि नीचे जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर यह रास्ता कहाँ तक जाता है और क्या है जो वहाँ पर छुपा हुआ है। इतना कहकर शिवाय ने एक मशाल उठाई और उसे लाइटर से जलाया। जो बाकी 3 मशाल थी वह भी उन्होंने साथ में ले ली, लेकिन अभी उसे जलाया नहीं ताकि अंदर जाकर अगर उन्हें और मशाल की ज़रूरत पड़े तो वह 3 मशालें उनके काम आई। शिवाय सबसे आगे चला और उसके पीछे सावी, समीर, रिया और आखिरी में करण। वह सीढ़ियाँ घुमावदार थी और मानो प्रतीत होता था कि जमीन के अंदर लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी नीचे गई। जब सीढ़ियों के अंतिम छोर पर वह पहुंचे तो वहां पर एक दरवाजा था। उस दरवाजे को शिवाय ने खोलना चाहा तो जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक अजीब सी शक्ति का एहसास उसे हुआ। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति उसके हाथों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर रही हो। उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए उस दरवाजे को एक जोर से धक्का मारा। अंदर का नज़ारा देखकर शिवाय चौंक गया। आखिर क्या था उस दरवाजे के पीछे? क्या महल का राज यहीं पर छुपा हुआ है? जानेंगे हम अपने अगले भाग में। चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।